सुबह के 5 बजे थे। पूरा शहर घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। सड़क पर गिने चुने वाहन थे और हर सांस के साथ भाप निकल रही थी। रेलवे फाटक के पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी। टीन की छत, लकड़ी का काउंटर और पीछे जलता हुआ चूल्हा। ये दुकान रामदीन की थी। रामदीन ने कांपते हाथों से चूल्हे में लकड़ी डाली। आग सुलगी और उसके साथ ही उम्मीद भी। उसने कहा, जब तक ये आग जलती है तब तक जिंदगी भी चलती है। ठंड से उसकी उंगलियां सुन्न थी, लेकिन चाय बननी जरूरी थी। पहली ग्राहक आए नगर निगम की सफाई कर्मी शांति। फटे स्वेटर में ठंड से लाल हुए हाथ। रामदीन भैया आज चाय ज्यादा गरम करना, उसने मुस्कराकर कहा। रामदीन ने बिना कुछ बोले चाय उंडेल दी। थोड़ी देर में 3 मजदूर आए, रात की शिफ्ट से लौट रहे थे। एक ने कहा, भैया यही चाय है जो जान बचा लेती है। सबने चाय पी और हाथ आग पर सेंकने लगे। ठंडी सुबह में चाय की भाप किसी वरदान से कम नहीं थी। एक कोने में बैठा एक बच्चा चुपचाप सब देख रहा था। फटे कपड़े, नंगे पांव। रामदीन ने पूछा, बेटा चाय पिएगा? बच्चे ने सिर हिला दिया। रामदीन ने बिना पैसे लिए चाय और एक सूखी रोटी दे दी। कभी रामदीन खुद मजदूर था, लेकिन ठंड में बीमारी ने उसकी कमर तोड़ दी। अब यही चाय की दुकान उसका सहारा थी। वह जानता था, ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी जमा देती है। 7 बजे के आसपास भीड़ बढ़ गई। ऑफिस जाने वाले लोग, बस पकड़ने वाले यात्री, कोई फोन पर था, कोई जल्दी में। लेकिन चाय सबको रोक लेती थी। एक बूढ़ा आदमी रोज आता था, धीरे धीरे चलता, चाय पीता और चुपचाप बैठा रहता। आज उसने कहा, बेटा आज पैसे नहीं है। रामदीन ने मुस्कराकर कहा, चाय पैसे से नहीं दिल से बनती है। 8 बजे सूरज की किरणें दिखने लगी। ठंड थोड़ी कम हुई, लेकिन चाय की दुकान पर रुकने का सिलसिला जारी था। ये जगह सिर्फ दुकान नहीं थी, यह एक ठिकाना था। अचानक चूल्हा बुझ गया, लकड़ियां खत्म हो गई थी। रामदीन परेशान हो गया। तभी वही मजदूर वापस आए और लकड़ी रख गए। भैया आपकी चाय ने हमें जिंदा रखा है। ठंड से लड़ने के लिए आग नहीं, लोग चाहिए। सब हंस पड़े। उस पल ठंड कहीं गायब हो गई। सुबह पूरी तरह जाग चुकी थी। भीड़ छटने लगी। रामदीन ने दुकान समेटी और चूल्हे को देखा। उसने खुद से कहा, कल फिर इसी ठंड में चाय बनानी है।